First of all, thank you so very much. Thank you so very much for taking out the time for our channel, Thank The you. Drawing. Thank you for having me. I do understand and I do know that you are quite busy. You are having a very busy schedule because two of the very new issues are about to come. They are about to get released. So मैं समझ सकता हूँ कि there's a lot of pressure and a lot of busyness happening over there. Yeah, actually, the printing is going on for Rakshak Crackdown Book 1 and Operation Volume 2. So, this week is like crazy busy. But yes, anyways. All right then. All right then. What we'll do is we'll start up right with the questions. हम Yeah, start sure. करते हैं and उसी के साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको फ्री कर सकें. So we'll Thank try you so with that. much. Thank you for the thought. So so where exactly are you from? Well, I've been living in Mumbai since last 20 years or so, but I'm originally from Lucknow. I was born in Lucknow. Yes. All right. And sometime later, my father got us shifted to a lot of places, Gujarat, urban Maharashtra. Then finally, we landed close to 20-21 years. I feel like a biker right now because all my basic All right. Okay. here in the city as well. So let me just bring this question forward, which is one of the most obvious questions. How this all started? How exactly this Holy Cow and this Holy Cow universe it all started? ये कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. ओके, ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कॉमिक लिए मेरे इंटरेस्ट और प्यार की शुरुआत कहाँ से. तो आई वॉज ऑलवेज अ कॉमिक बुक रीडर फ्रॉम माई चाइल्ड. बचपन से ही, बिकॉज आई वॉज अ नॉर्थ इंडियन किड, चंपक, चाचा चौधरी, नन्हे सम्राट, लोटपोट, ये सब पूरी हिंदी में पढ़ी है हमने. यहाँ से शुरुआत हुई. देन उसके बाद एज आई सेड, एज वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, तो थोड़ा सा इंग्लिश कॉमिक बुक्स का प्रभाव भी पड़ने लगा. अमर चित्र कथा, टिंकल, ये सब. तो हिंदी जानते जानते इंग्लिश भी पढ़नी स्टार्ट कर दी. बट आई थिंक ये ट्रेजेडी सबके साथ हुई है कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में सबकी कॉमिक बुक्स छुड़ा दी गई, और इसमें का बहुत बड़ा हाथ रहता है. मेरा भी रहा, बट और मेरी भी छुड़ा दी गई. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, पढ़ता भी नहीं था मैं. ठीक है, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था. तो आज जब मैं इस मैच्योरिटी की एज पर आया हूँ, जब मैं खुद एक पेरेंट जो है बन सकता हूँ, तब अब मुझे समझ में आता है कि क्यों ये सब होता था. बिकॉज हम पढ़ते नहीं थे, और पढ़ोगे नहीं तो फिर कॉमिक्स भी पढ़ने को नहीं मिलेगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. यू सी, माय पेरेंट्स वर वेरी फेयर ऑन दिस. ठीक है, यू कैन रीड एज मेनी नंबर्स एज यू वांट, जस्ट स्टडी मैन. ओके, जस्ट स्टडी. आई थिंक ड्यूरिंग 2000 अमेरिकन कॉमिक्स इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई. ये वो सब बड़े बड़े बुक स्टोर्स लाइक क्रॉसवर्ड, लैंडमार्क, ये सब खुलने लगे थे, और यहाँ पे अमेरिकन कॉमिक्स आनी स्टार्ट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ द रेगुलर टीपीबीज एंड हार्ड कवर्स. कवर जो आज हम लोग ऐसे पैसे देके खरीद, 2000 में हमारी फट के हालत खराब हो जाती थी जब हमने पहली बार देखा कि एक ट्रेड पेपरबैक का प्राइस 600, बिकॉज हमारी आदत थी 6 रुपए में कॉमिक बुक खरीदने की. और यार 600 रुपए की कॉमिक बुक सन 2000 में, जब कमाना तो दूर की बात है, पढ़ाई भी चल रही थी. तो हम देन आई वेंट नेवी, और उसके बाद मर्चेंट नेवी में जाने के बाद एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि इट इज नॉट माय कप ऑफ टी. आई केम बैक. बस स्पीड में करके ले रहा हूँ, अदरवाइज स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी. तो आई केम बैक. आई हैड नो एम इन लाइफ, बट ऑल्सो एक चीज मैं बताना भूल गया. सिंस माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू ड्रॉ. I got drawing inside me as hereditary. मेरी मदर भी आर्टिस्ट थी, और ड्राइंग मेरे में हेरिडिटरी आया. बचपन से ड्रॉ करता था और बचपन से कॉमिक बुक पढ़ता था. ये दो चीजें पैरेलल चल रही थी, लेकिन अभी तक ये दो चीजों का मिलन नहीं हो पाया. सो घर पे आया, खाली बैठा, जॉबलेस, एंड आई वाज लाइक, मैं ड्राइंग कर रहा था ऐसे. और एक दिन किसी ने आके बोला कि यार, यू आर गुड एट इट, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट डूइंग फाइन आर्ट्स. आई वाज लाइक ओके, चलो देखते हैं क्या है. थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला कि अरे यार, ड्राइंग में भी डिग्री मिलती है.
मतलब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस वाली पढ़ाई नहीं है। मतलब कॉलेज जाके भी ड्राइंग ही करनी है, एग्जाम में भी ड्राइंग के पेपर्स ही करने हैं, एग्जाम में भी ड्राइंग करनी है। मतलब आई वाज लाइक यार ये क्या है यार, चलो ठीक है। फिर एक नई दुनिया खुली। देन आई गॉट इनटू सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो कि मुंबई का बहुत ही प्रख्यात फाइन आर्ट्स कॉलेज है, पूरे इंडिया में फेमस। देन फिर एक और जर्नी स्टार्ट हुई। सडनली आई बस एक दिन ऐसे बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहे थे और एक दिन ऐसे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा तो कैसे करूंगा, इसकी कोई इंडस्ट्री है इंडिया में? कॉमिक्स तो बचपन से छपती आ रही है मेरे बचपन से, कहाँ होगा, कैसे होगा? एक नई जर्नी की शुरुआत हुई। रिसर्च करना स्टार्ट किया, कौन सी कंपनीज हैं, क्या नहीं है। धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। अमर चित्रकथा में पोर्टफोलियोज भेजे। आई वर्कड इन राज कॉमिक्स एज ए इंकर फॉर सम टाइम। फिर कुछ छोटी बड़ी और कंपनीज में काम किया। खट्टा मीठा एक्सपीरियंस हुआ, सीखने को बहुत कुछ मिला। उस जमाने में पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड मिला, जिसकी एक्चुअली जरूरत थी उस टाइम पे। अच्छे से ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस हुए। आई थिंक वो होने बहुत जरूरी है, अनिवार्य है आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक लेवल पे आपका एक्सप्लॉयटेशन होना बहुत जरूरी है, एक लेवल पे आपके साथ बुरे एक्सपीरियंस होने बहुत जरूरी है, एक लेवल तक आपको बुरे लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है, ताकि आप भविष्य में उनसे कैसे लड़ना है, उनको कैसे फेस करना है, उन एक्सपीरियंसेस को कैसे नेगेट करना है, ये अच्छे से सीख सकें। अगर आप अपने अंदर मजबूती ला सकें कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, अब इनसे कैसे निपटूं और अपने काम पे कैसे फोकस रखना है। देन इधर उधर काम करते करते 5 साल निकल गए। आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर एज एन आर्टिस्ट। होने ये लग गया कि बिकॉज मैंने अपने इंटरेस्ट को कल्टीवेट कर लिया था बहुत अच्छे से, तो अब मेरे अंदर इंडिपेंडेंट आइडियाज आने लगे थे। बिकॉज रात दिन मैं वही जिंदगी जी रहा था, कॉमिक्स जी रहा था। और 2010 का वो टाइम बड़ा अजीब सा था, जहां इंडिया में बस 2 या 3 ही पब्लिशर थे, बहुत बड़े पब्लिशर्स थे, और बाकी सब आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ आ रहे थे, कुछ स्टम्बल हो रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ गिर रहे थे। हो ये रहा था कि हम 6 महीने इसके साथ काम कर रहे हैं, साल इसके साथ काम कर रहे हैं, 8 महीने इसके साथ काम कर रहे हैं, और जब भी पब्लिशर के साथ लगते हैं नई शर्तों पे काम करना पड़ता है। इट वॉज लाइक every 6 or 8 months we were forced to kick start our career, restart our career, which was very and very stressful for us. उस दौरान मेरी मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड के जरिए विजेंद्र मोहंती से, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसके बाद। और उस समय हम भी छड़े थे, वो भी छड़े थे। और भाई तुम एस्पायरिंग राइटर हो, ठीक है, तुम हो, हम एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, चलो कुछ करते हैं साथ में, ठीक है। एंड दोनों का एक ही था कि हमें किसी हीरो पे काम नहीं, टू एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ अ विलन, यू नो, फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी। तो ये तय हुआ कि चलो दुर्योधन की लाइफ पे कुछ करते हैं। 2-3 दिन उस पर माथापच्ची करने के बाद वी सडनली रियलाइज कि यार दुर्योधन इज नॉट द बिगेस्ट बैडएस ऑफ हिंदू मिथोलॉजी, द टाइटल रावण। फिर हमने बोला ठीक है यार, चलो रावण पे कुछ करते हैं। उसने रिसर्च किया, काफी बुक्स पढ़ी, मैंने अपने पार्ट का रिसर्च किया, एंड देन ही डेवलप्ड अ स्टोरी, ठीक है। आई डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ आर्ट, मैंने कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन सब किए, दोनों इक्वली 50-50 मिलके काम कर रहे थे। बस शुरुआत होने वाली है होलिकाओं की। और उसके बाद से रियलाइज किया कि यार ये कर तो देंगे, लेकिन पब्लिश कौन करेगा? जैसे मैं कहूँ कि एक तरह की संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी दूसरों के लिए काम करने में, दूसरों के साथ मिलके काम करने में, एज इन पब्लिशर्स के साथ काम करने में। बिकॉज प्रोजेक्ट ऐसा था कि उसमें क्रिएटिव इनपुट और लिबर्टी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी था। कोई भी दूसरा पब्लिशर पैसा लगाएगा, आज क्योंकि मैं खुद भी पब्लिशर हूँ तो मैं इस चीज को सोचता हूँ कि भाई वो अपने भी इनपुट्स रखेगा, उसके भी अपने डूज एंड डोंट्स होंगे, तो हमें काफी सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुद ये कहा कि तुम खुद अपना काम स्टॉप वर्किंग फॉर अदर्स, वर्क विद अदर्स बट डोंट वर्क फॉर अदर्स। लोगों को अपने विल गिव यू सम कैपिटल और अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करो, खुद कुछ, यू नो। बिकॉज मैं देख रहा था एक तरह से सफर कर रही है, उठ रहा है, कल वो बंद हो, पब्लिशर्स अधूरी कहानियां छोड़ छोड़ के बंद हो रहे हैं, नई आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कई पब्लिशर्स हैं जिन्होंने आज तक, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, अपनी बुक्स कंप्लीट नहीं की। लोग बुक्स लेते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती है, पूरी स्टोरी को नहीं मिलती है। यही चल रहा था मार्केट। आई वांटेड टू चेंज दैट एंड आई रियलाइज दैट टू चेंज समथिंग दैट बिग यू नीड टू बी दैट चेंज फर्स्ट। सो स्टार्टेड होलिकाओ इन 2011 में। और ऑब्वियसली आवर फर्स्ट पब्लिकेशन वाज आवर क्रिएटर ओन प्रोजेक्ट रावणायन, उससे स्टार्ट हुआ। सो या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो नहीं हो पाई, लॉन्ग स्टोरी लॉन्ग,
बट हाउ होली काउ, बिकॉज सी ये अनिवार्य है जानना, होली काउ से पहले भी मेरी एक जर्नी थी और मैं होली काउ हूँ। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हुए, कौन कौन सी चीजें हुई जिन्होंने होली काउ को मजबूर किया, ये जानना बहुत जरूरी है, उन रीजंस को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ी। सो इस तरह से 2011 में होली काउ की स्थापना हुई, जिसमें पहले साल में हमने रावणायण के काफी इश्यूज पब्लिश किए। लेकिन एक सवाल मेरा, ये पूरी जो आपने मुझे पूरी स्टोरी बताई है, इसमें एक सवाल मेरा निकल के आया है, क्या आपको कभी अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने पे डाउट नहीं हुआ? क्या आपको इस कॉमिक इंडस्ट्री पे डाउट नहीं हुआ? I'll tell you why. I'll tell you why I'm asking this. Because parents are helpful always, but many times your relatives and even your parents are like, तू ऐसा काम ही क्यों कर रहा है? तू ऐसा काम ही क्यों कर रहा है जिसमें बेटा पैसे नहीं हैं, तेरे को स्ट्रगल करनी पड़ रही है, देखो बेटा हमने तो कहा ही था कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू नो ऑल दीज थिंग्स, ये सबकी लाइफ में होता है। सो क्या आपको कभी डाउट हुआ उस प्रॉब्लम के दौर में, उस अप्स एंड डाउन्स जो मार्केट में आ रहे थे उस दौर में, आपको कभी डाउट हुआ? इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल जवाब है, और अगर कहूँ तो कई जवाब हैं इसके, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन एग्जांपल्स के हिसाब से मैं बस ये, इतना महान आदमी तो नहीं हूँ, बट ये एग्जांपल्स अप्रोप्रिएट है मेरे हिसाब से। ओके, मैं अर्जुन नहीं हूँ, ओके, बट अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सक्सेसफुल होने के लिए कृष्ण की आवश्यकता थी। बिना कृष्ण के अर्जुन कुछ नहीं कर सकते। उनका कैपेबिलिटी थी अर्जुन में, लेकिन सेल्फ डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पूरी इतनी विशाल सेना मेरे सामने खड़ी है। सेना का मतलब है डिफिकल्ट मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जहां जैसे ही आप कुछ करते हो, ठीक है, 3 से 4, ठीक है, नेक्रोटिक लोग आ जाते हैं आपको नीचा दिखाने, आपकी आलोचना होने लगती है। मतलब जैसे कुछ लोग अवतरित होते हैं ना धरती पे, आपको अपोज करने के लिए वो पैदा हुए, ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं इसमें मोहंती का वो एग्जाम्पल दोहराना चाहूंगा, जैसे उसने कहा था कि हम जंगल में घुस गए तलवार लेके, ठीक है, ये लिटरली एक जंगल है। जंगल कैसे है, आप घुसते हो, ठीक है, इसमें कोई रोड नहीं है, आपको अपनी रोड खुद बनानी पड़ती है। बाधाएं आती हैं जंगली जानवरों के रूप में, घने पेड़ पौधों के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में, खराब मौसम आता है, यानी आपके खराब सर्कमस्टेंसेस आते हैं। ये सारी चीजें एक फॉरेस्ट में आपको मिलती है, और आप रास्ता बनाते जाते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कब कोलैप्स हो जाते हो और आपका रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, अगर देखो ऐसा, हाउ शुड आई पुट इट, लेने वाले को ही रिवॉर्ड मिलता है, बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं है। बस आप फिर डे जॉब करो और आप बस कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जियो। लेकिन अगर आपको सही में कुछ कर, पेड़ काटते चलो, रास्ता बनाते चलो, अगर ऐसा करते जाओगे तभी ही इवेंचुअली यू विल फाइंड द फाउंटेन ऑफ यूथ। रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई तो मैंने पूरी कर ली थी, आई वाज अ ग्रेजुएट, ओके। और जैसे कि मैंने कहा कि सक्षम मैं था, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, थोड़ा बहुत था, जिससे बाद में कल्टीवेट एक्सपीरियंसेस लेता गया। मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज, जब मैं पब्लिशर बना, बिकॉज पब्लिशर की जर्नी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एन आर्टिस्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पब्लिशिंग में मुझे 10 साल हो गए हैं, आर्टिस्ट में मैंने खाली 5 साल काम किया, ठीक है। ये जर्नी इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वॉज अ रोड लेस ट्रेवल्ड। मुझे चीजें कैसे होने वाली हैं। आई वॉज ऑल्सो ओवर कॉन्फिडेंट कि यार मैंने वेयर हाउस, मेरी पहली किताब है, मैंने उसकी 10,000 कॉपीज ले ली हैं, 10,000 तो मुंबई में बिक जाएंगी। नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में कॉमिक्स थी नहीं उस समय, लोगों तक कॉमिक्स पहुंच नहीं रही थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने बोला तुम अपना काम स्टार्ट करो, काम स्टार्ट किया, उनका हाथ मेरे पीछे रहा। रिलेटिव्स से ज्यादा टॉक्सिक आदमी आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। मैंने दोस्त बनाए, रिलेटिव्स को सारे स्ट्रिंग्स मैंने कट कर दिए, बिकॉज मुझे मेरे कजन जैसा इंजीनियर नहीं बनना, मुझे मेरे दूसरे कजन जैसा डॉक्टर नहीं बनना, मुझे मेरा खुद का पाथ क्रिएट करना है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, मुझे नहीं चाहिए चाचा जो है कंपेयर कर रहे हैं, देखो शर्मा जी का लड़का कितना कमा रहा है, अगर वो आदमी ये कर रहा है तो वो आदमी की मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। ये बात सत्य है, सिर्फ आर्ट के फील्ड में नहीं, आप डॉक्टर भी बनने जाते हो, कमर तोड़ पढ़ाई करनी पड़ती है। साथ कौन रहता है आपके? माता पिता,
जब तक माता पिता का आपको सपोर्ट मिल रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि बेटा अगर तुम करना चाहते हो तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं पूरी तरह। पाथ कितना भी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुमने पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरी जद्दोजहद के साथ इस काम को किया, तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता और तुम कभी नहीं हो सकते। वो शब्द थे और हाथ में टैलेंट था। हाँ, सेल्फ डाउट वो आता है, बहुत बार आता है। कई दफा मार्केट्स रिसर्च किया था, भाई पता था 3-4 साल तक कोई पैसे नहीं आने वाले हैं, और आई मेड माई पीस विद दैट सिचुएशन। उसने बहुत हेल्प की, बिकॉज एक्चुअली में जब 4 साल तक कोई पैसे नहीं आए, मैंने देखा था अपने सामने लोगों को 2-2 3-3 साल में सबको होते गए। ठीक है, उनके अपने रीजन होंगे, उनके अपने एक्सपेक्टेशंस होंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने रियलिटी के हिसाब से सेट करके रखी थी। ये कब बिकेगी? बिकॉज हिंदुस्तान में किताबों की सेल बहुत स्लो है। 1000 किताबें बेचने के लिए, 1000 का प्रिंट रन अगर मैं लेता हूं उसे बेचने के लिए, सही पिक्चर ये है, 1 साल लग जाता है। आप किताबें तो साल में 6 निकाल रहे हो, यानी 6000 किताबें आपने गोडाउन में तो डाल दी, वेयर हाउस में तो डाल दी, लेकिन उसको निकलने में टाइम लगता है। जब आप गोडाउन की हालत देखते हो तो आपको बुखार चढ़ जाता है कि यार इस साला ये क्या है, कब निकलेगा यार। आपको बांधना पड़ता है, बैठाना पड़ता है कि एक टाइम आएगा, मार्केट आपको, लोग आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, बिकॉज लोग जले हुए हैं। आपका सक्सेस एक ही चीज पे डिपेंड करता है, अपने आप को बांधे रखो, रेगुलर बेसिस पे किताबें निकालो। आप 2 साल किताबें निकाल के, ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार मैं अभी 1 साल ब्रेक ले रहा हूं, बचा हुआ माल बेचूंगा फिर नया निकालूंगा। हाँ, दिस बिजनेस डज नॉट वर्क्स इन दैट फॉर्मेट। प्रॉफिट और लॉस, अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट की संभावना बढ़ानी है, आपको लगातार किताबें निकालनी पड़ेंगी, ताकि लोग देखें और बोले हाँ यार, अरे यार इसने तो अघोरी के 6 इशू निकाल दिए यार, कुछ चलो लेके देखते हैं। जब आदमी ये सोचता है और जब आप जब आप आदमी को ये सोचने में मजबूर कर रहे हो, वहां से आपका सक्सेस स्टार्ट हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं यही रीजन है कि इस इंटरव्यू सेशन में मैंने पहले से ही सोच रखा था, जो कुछ भी आप मुझे बता रहे हैं, जो कुछ भी आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, ये एक पॉइंट इतना जरूरी है, राइट फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पब्लिशर। ये सारी बातें सुनते वक्त, जब आप बता रहे थे अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सपोर्ट के बारे में, तो मेरा अगला सवाल भी उन्हीं के बारे में था। राइट फ्रॉम 2000, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2011 जो मुझे याद आता है, दैट वाज द वेरी फर्स्ट कॉमिक कॉन, द फर्स्ट कॉमिक कॉन इन दिल्ली हाट। आई रिमेंबर यू वर स्टैंडिंग, और एक शख्स हमेशा आपके साथ साथ रही। आई रिमेंबर wherever you were standing, वो आपके साथ थी। आई सपोज ये दिस गोज, वो उस कॉमिक कॉन में नहीं थी। हाँ, 11 के दिल्ली कॉमिक कॉन में वो नहीं थी। अच्छा, दी कॉमिक कॉन शी मिस्ड। अच्छा, ओके, हाउ हैज बीन हर सपोर्ट टू यू? भैया पैदा किया है उन्होंने, पैदा करके लापटका यहाँ पे, ओके, और हुनर मुझे दिया खून में, ओके। शी वाज, वी आर टॉकिंग अबाउट माय मदर बेसिकली, ओके। तो सबसे मेन एहसान तो उनका ये है कि उन्होंने पैदा किया, उनके अंदर जो हुनर था वो मेरे अंदर भी आया, ठीक है, ओके। शी इज, बिकॉज शी इज एक्टिव रोल्स इन दिस पब्लिकेशन एंड इन एवरी सिंगल कॉमिक कॉन। इनफैक्ट उसके बाद आई थिंक मई में जब कंपनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद उसी साल मुंबई कॉमिक कॉन हुआ था ईयर एंड में, वहां पर मैंने प्रॉपरली होलिकाओं का स्टॉल लिया था, एंड माय मदर आल्सो केम। और उसके बाद से हर कॉमिक कॉन में, कोरोना से पहले तक वो हर कॉमिक कॉन में आती रही हैं। हमने लिटरली हमारी एक सेटिंग कर ली थी, बिकॉज मैंने एक्चुअली डिस्कवर किया कि मैं आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक सेल्समैन भी हूँ। और ये मैंने पहले 1-2 कॉमिक कॉन में बुक्स बेचने के बाद, मुझे बिल्कुल नहीं पता कॉमिक बुक्स कैसे बेची जाती हैं, हाउ टू पर्सन, इस आदमी को कैसे रोका जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, मिस्टेक्स की, दुनिया भर की गलतियां की, स्टम्बल हुआ, फंबल हुआ, नहीं बेच पाया, फिर बेच पाया। बट क्या होता था, देखो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। आई थिंक ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आदमी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से भी ज्यादा सीखता है, एज कम्पेयर टू कि भाई किसी ने मार्केटिंग की डिग्री ली। इसको कहते हैं स्ट्रीट सेल्समैनशिप, ओके। आप करते जाओ, लोगों की नब्ज आपको पकड़ में आनी चाहिए। अगर आप स्टम्बल करते हो, अगर आप नहीं पता है कि ये माल गोडाउन में सड़ने वाला है, आपको मैक्सिमम निकालना है,
मैं एब्सोल्युटली। मैं वही पॉलिसी लेके कॉमिक कॉन में एंट्री करता हूँ, करता रहूंगा। जब 3 बॉक्स में भर के कॉमिक कॉन में लेके जाता हूँ, तो मैं वो जख्मी शेर होता हूँ, जख्मी जानवर होता हूँ, जिसे ये माल खत्म करना है साम दंड भेद से, और बिल्कुल। माल साथ में लेके नहीं जाना है। जब आपके दिल में वो चीज होती है, मतलब आप सही में जिंदगी में जब कॉर्नर्ड हो जाते हो, मुझे लगता है कोई भी आदमी जिंदगी में जब उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, कुछ कर ले जाता है। There's nothing to lose then. तो ये कॉमिक कॉन में मेरा अप्रोच होता है, बिकॉज मैक्सिमम कस्टमर्स पकड़ने होते हैं। वहां की सेल तो इंपॉर्टेंट होती ही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जब कस्टमर आपसे सपोज अघोरी का फर्स्ट इशू लेके गया और उसके बाद आपसे पूछता है कि ओके थ्रू आउट द ईयर वेयर कैन आई मोर ऑफ योर कॉमिक बुक्स, तब आप उसको बोलते हो ओके यू कैन जस्ट लॉग इन टू अमेजॉन, ठीक है, ऑल आर कॉमिक बुक्स आर अवेलेबल देयर। वो जब आदमी लेके जाता है मन में, यू आर देयर मेकिंग श्योर कि वो आदमी पूरा साल आपकी कॉमिक्स खरीदता रहे। आप वहां 3 डब्बे कॉमिक्स तो बेच रहे हो, बट आप साल के लिए और लाइफ के लिए अपने पोटेंशियल कस्टमर्स आपको बिल्डअप करने हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस का हिस्सा है। यहाँ पर मेरा आर्टिस्ट साइड में आ जाता है और मेरा दुकानदार सामने आ जाता है, जिसको अपना माल बेच के साल भर जिंदगी भर के कस्टमर्स बनाने हैं। यहाँ पर ये रहता है कि अब मुझे पूरा दिन सेल करनी होती है। अगर मैं सेल भी करूं और मैं जो है कार्ड भी स्वाइप करूं, पेमेंट भी देखूं, मैं इतना सब नहीं कर सकता, बिकॉज एक कस्टमर के साथ सिर्फ 1 या 1.5 मिनट मिल पाता है। मतलब बहुत स्पीड में करना होता है, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से। मैंने और मेरी मम्मी ने एक सेटिंग बनाई, मम्मी कैश संभालती हैं और मैं सेल्समैनशिप करता हूँ। ओके मैंने आपको कन्विंस कर लिया, हाँ ठीक है मैं ये सेट ले रहा हूँ, कितना पैसा देना है, इतना पैसा सर यहाँ पे कर दीजिए, नेक्स्ट, हाँ जी बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपने रावणायण पढ़ी, आपने अघोरी पढ़ी, ओके ये हो गया, आपको दोनों लेने, आपको इतना इतना हो जाएगा, पेमेंट यहाँ कर दीजिए। इससे क्या होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रही है, दोनों काम 100% सक्सेस से हो रहे हैं। पैसे इधर उधर नहीं हो रहे हैं, बिकॉज वो आपकी मम्मी है, ठीक है, वो कहाँ इधर उधर पैसे करेंगी। तो इस तरह से हमारी एक सेटिंग बनी रही, तो हम लोग की एक जोड़ी सी बन गई, कैशियर सेल्समैन की, जो कि आज तक कायम है। अपनी मदर का नाम बताइए। मेरी मदर का नाम है श्रीमती प्रमोदनी गोयल। वो बिजनेस वुमेन है, शी इज अ फैशन डिजाइनर। यहाँ पर उनका अपना बुटीक है, और कॉमिक कॉन्स होते हैं, कितने भी ऑर्डर्स हो, कुछ भी हो, वो 4 दिन के लिए अपना बुटीक बंद करके सारा काम रैप अप करके मेरे साथ ट्रैवल करती हैं सपोर्ट करने के लिए और हेल्प करती हैं। 10 साल से करती आई हैं और आने वाले 10-20 सालों तक करती रहेंगी। दिस इज ट्रूली मोटिवेशनल। आई सपोज मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स कितने इसको समझेंगे, मैं चाहता हूँ समझे, लेकिन मेरे लिए इट्स ट्रूली मोटिवेशनल। मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि व्यूअर्स के समझने से ज्यादा इसे व्यूअर्स के माता पिता समझें। बेशक। बडिंग आर्टिस्ट, मैंने अपने 10 साल के करियर में, 10 साल एज अ पब्लिशर के करियर में मैंने बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट देखे हैं, बहुत राइटर्स देखे हैं, लेकिन जैसा कि आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला था कि पीयर प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर, फिर पेरेंट्स भी डाउट करते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि राइटिंग और आर्ट या जो भी क्रिएटिव प्रोसेस होते हैं, ये भगवान का एक आशीर्वाद होता है, ये गिफ्ट होता है जो भगवान हर एक को नहीं देता। लाखों में एक आर्टिस्ट बनता है और करोड़ों में कोई एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनता है, और उसमें भी 10 करोड़ में कोई एक सक्सेसफुल कॉमिक बुक आर्टिस्ट बन पाता है जो अपनी जीविका सक्सेसफुली चला पाता है। बच्चे को अगर एक टैलेंट मिला है राइटिंग का या आर्ट, बेसिक पढ़ाई तो आपको करवानी है, आपको डंडा करके उसको ग्रेजुएट करवाना है, ताकि वो उठने बैठने लायक और आपका सर ऊंचा रखने लायक हो जाए, अपने आप को प्रेजेंट करने लायक बन जाए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि सक्सेस का एजुकेशन से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हमेशा 4 लोगों के बीच में बैठने और अपनी चीजें एनालाइज करने की शक्ति आपको देती है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम मैं सही में उम्मीद करता हूँ क्रिएटिव बच्चों के माँ बाप से, जिनको पता है कि मेरे बच्चे में टैलेंट है, बट वो उसको कल्टीवेट नहीं करवा पाते। इसमें माँ बाप की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपने बच्चे को एक मौका तो देना है ये करने के लिए, ठीक है, जो उसका शौक है, जिसको वो करियर बना सकता है। आप शुरू से उसको कृपया, मैं हाथ जोड़ के सारे माता पिता से ये प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को धक्का मत दे, भेड़चाल नहीं है। हर एक बच्चे का अपना एक गुण होता है, एक हुनर होता है। कम से कम मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसके गुण से प्यार करते हैं, उसके पैशन को कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो उसको कम से कम 2 साल का समय तो दीजिए। बिल्कुल कर दीजिए, उसे धक्के खाने दीजिए, उसे भटकने दीजिए पब्लिशर्स के यहाँ, उसे लेने दीजिए इंटर्नशिप्स आर्टिस्टों के यहाँ, उसे कमाने दीजिए महीने का 5,000 100 रुपए पर पेज मिलने दीजिए।
2 साल दे दीजिए उसको। 2 साल में अगर वो अपने आप को प्रूव कर पाता है और अपना खर्चा भी अगर उठा पाता है जितना वो कमा रहा है, जिसमें वो खुश है, तो वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है आपके सपोर्ट से। लेकिन अगर आप बार-बार उसे लोगों से कंपेयर करते रहेंगे और एक ही भेड़-चाल में अगर उसको डालते रहेंगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जर्नी जो है इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और मेरी जर्नी की खासियत ये भी है क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ मैं अगर देख रहा हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, तो इस इंस्पिरेशन के साथ सही चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, एक्चुअल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये कोई वंडरलैंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये एक बहुत टफ मार्केट है, बट एट द सेम टाइम टफ मार्केट कौन-सा नहीं होता है? डॉक्टर भरे पड़े हैं, क्या गारंटी है कि आप डॉक्टर बनने के बाद आप भी उतना अच्छा कमा पाओगे? भाई हाथ-हाथ की भी बात होती है, ठीक है? और वैसा ही ये भी है, ये फील्ड इतना अलग नहीं है, जितना टफ बाकी सब प्रोफेशंस हैं, ये भी उतना ही टफ है। सिर्फ दिक्कत क्या होती है कि लोगों को लगता है कि अब कॉमिक्स कहाँ है उतनी। मैं मानता हूँ, 90s के कंपैरिजन में कॉमिक्स बहुत कम हो गई है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना के बराबर है एकदम, लेकिन कॉमिक्स ने मीडियम चेंज किया है। सारी चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं, चड्डी से लेके डायपर तक। बिल्कुल शिफ्ट हो गई हैं, मीडियम चेंज हो गया है। अब उन हैप्पी गो लकी 5-5 6-6 पेज की चाचा चौधरी की कहानियों का टाइम नहीं, मतलब जिनको हम पढ़ते हुए बड़े हुए थे, ठीक है, वी हैव काइंड ऑफ आउटग्रोन देम। तो अब कॉमिक का मीडियम बदल चुका है, मार्केट छोटा है, लेकिन मार्केट में होप है यार, और जिंदगी में क्या चाहिए होता है, होप। All right then, so we are almost at the end of our session. लेकिन 2 सवाल ऐसे हैं जो कि अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद ये सेशन अधूरा रह जाएगा। जैसे मैंने चाहा था कि एक सेशन रहे जिसमें हम आर्ट्स की बातें थोड़ी-सी साइड में रखें, मोटिवेशनल फैक्टर्स को ज़्यादा सामने लाएँ। बट स्टिल 2 क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। आई रिमेंबर दैट यू did contributed in one of the Phantom art covers. I think that was before 2000, that was like 2008 or 9 or something, before Holika ever started. अच्छा He was struggling with हाँ, my, और कहीं किसी ब्लॉग पे मुझे पता चला कि मूनस्टोन publishing who हाँ, acquired the rights of Phantom for couple of years, they are running with a contest, okay, ये अपना draw Phantom contest, and winner would be graced by his cover being used as the cover for issue 1. तो बेसिकली वो लोग फैंटम को लॉन्च कर रहे थे और उन्होंने okay. लॉन्च किया, ठीक है, ड्रॉ विनर को यूज किया जाएगा बुक 1 के लिए। आई पार्टिसिपेटेड एंड जस्ट ट्राई टू गिव माय बेस्ट। मुझे फैंटम का वो हिस्सा दिखाना था जो प्रॉपर सुपर हीरो उसमें आता है, बिकॉज हम फैंटम को पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। बिल्कुल बस एक दिन एकदम से न्यूज आई, उस ब्लॉग पे मैंने पढ़ा, मुझे एक ईमेल आया कि वो कंपटीशन में जीत गया और मेरा कवर अब इशू 1 के लिए यूज होगा। आई वाज लाइक यार मजा आ गया, ये तो अच्छी चीज हो गई काफी मेरे साथ एकदम। मेरा करियर ऐसे 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 चल रहा था, बट उस फैंटम इशू 1 के कवर ने लीड दी थी, बिकॉज हिंदुस्तान में जो लेवल फैंटम का है वो लेवल सुपरमैन और बैटमैन का नहीं है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और उसके बाद मूनस्टोन ने मुझे कांटेक्ट किया कि विवेक वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट फर्दर on Phantom, doing some covers. I was like, why not? Sure, बताओ मुझे कब। Then I did a cover for Phantom issue 8 as well, and they published something called as a Voltron coffee table book. उस Voltron coffee table book का cover भी मैंने किया था. So that was like my first. I did 3 covers for Moonstone books, 2 of Phantom and 1 of Voltron. Okay. Yeah. उसके बाद मेरे करियर को काफी हेल्प मिली, लीप मिली, और आई थिंक लेवल 10 एंटरटेनमेंट का ऑफर शायद उसके बाद ही आया था। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं मतलब ये फैंटम का आर्ट वर्क कवर करना, ये मैं समझ सकता हूँ बीइंग एन आर्टिस्ट कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने आज अपने पेरेंट्स को बताया कि आज विवेक मोहन जी का इंटरव्यू है, तो दे वर लाइक भाई बेटा ये कौन? माय पेरेंट्स वर लाइक, मैंने कहा कि इतना समझ लो इन्होंने फैंटम का आर्ट वर्क कवर किया है, तो अच्छा जल्दी जा इंटरव्यू ले। क्योंकि कॉमिक बुक्स का शौक मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, और उनके पास द सो कॉल्ड वेल कोटेड हमारे बुक भर के कॉमिक बुक्स रहती थी, वो उनके पास क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि जब हम छोटे थे और वो एकदम यंग थे,
तब टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के साथ ही 2 रुपए की फैंटम आती थी, तो उन्हें वो टाइम पता। और तब कॉमिक्स इतनी एक्सोटिक होती थी, मतलब मैं आज जब उस फैंटम के इश्यूज थोड़े बहुत मेरे पास पड़े, उनको मैं उठा के देखता हूँ तो बहुत सिंप्लीफाइड स्टोरीज मुझे लगती हैं। लेकिन वो उस टाइम जब कॉमिक्स का सी भी नहीं पता था, आई एम श्योर डीसी और मार्वल 40-40 सालों से चल रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं मिलता। कॉमिक बुक स्टार्व्ड कंट्री, जो मिल गए लपेट लो। तो वो फैंटम की कॉमिक्स ने हमारी मेमोरी और हमारी अर्लीस्ट कॉमिक्स का जो एक्सपोजर था, मतलब उसमें एक इतना बड़ा और अहम रोल निभाया है, जो कि हम कितना पढ़ ले उस फैंटम की वो चीज को हम कभी वो नहीं होने दे सकते। बिकॉज आई थिंक कॉमिक्स, वेस्टर्न कॉमिक्स का पहला एक्सपोजर ही हमें फैंटम से मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो समय था जब हम एक ऐसे समय में थे जब हम ये नहीं ज्यादा कहते थे कि ये वेस्टर्न है या इंडियन है। जो कुछ भी था ये हमें अपना लगता था। इट वाज नेवर लाइक अच्छा फैंटम, लाइक इंडिया में लोग बात करेंगे कि अच्छा ये फैंटम क्रिश्चियन कैरेक्टर है या क्या कैरेक्टर है। देयर वाज नो सच थिंग लाइक दैट। बिकॉज सिंपल टाइम्स, अनकॉम्प्लिकेटेड टाइम्स। अनकॉम्प्लिकेटेड टाइम्स। यस, यस डेफिनेटली। समय बहुत सिंपल था। रिलीजन पॉलिटिक्स वैसा नहीं था जैसा आज है, ठीक है। सिंपल टाइम्स लेड टू सिंपल थॉट प्रोसेसेस, लेड टू सिंप्लीफाइड सोसाइटीज, जहां लोग ज्यादा पंगे नहीं करते थे, जहां छोटी छोटी चीजों को लेके लोग आहत नहीं होते थे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अब प्रेजेंटली where exactly this comic book industry, Indian comic book industry is headed? कॉमिक इंडस्ट्री इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कर्व पे है, ठीक है, जहां पर बस 4-5 साल में हम कॉमिक का एक बूम देख सकते हैं। और वो बूम तब होगा जब वी विल हैव आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, यू नो, फर्स्ट which will get converted into either a movie or a web series. Exactly. कॉमिक्स को पॉपुलर होने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। और आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन की कॉमिक्स की कोई सेल नहीं थी, लेकिन जब आयरन मैन की पहली मूवी बनी और जब वो सक्सेस हुई, आज आयरन मैन मार्वल का फ्लैगशिप बन चुका है। फ्लैगशिप से कहने का मेरा मतलब ये है कि मंथली उसकी कॉमिक पब्लिश होती ही जाती है, 100, 200, 300 ये नंबर पे चल रही है वो कॉमिक्स। मुझे लगता है कि अब हम उस मुकाम पर हैं जहां पर 2-3 कंपनीज हैं जिन्होंने काफी ओरिजिनल आईपी कंटेंट बना रखे हैं, और वो ऑलरेडी इस चीज को समझती हैं कि कॉमिक्स को एज अ मीडियम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ऑडियो विजुअल में इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बिना ऑडियो विजुअल के, ठीक है, स्पाइडरमैन वाज नॉट दैट पॉपुलर इन इट्स फर्स्ट 40 इयर्स, ठीक है, एज कंपेयर टू when his popularity shot, ठीक है, when the very first Tobey Maguire Spider-Man movie was made, you know, आपका ग्लोबल अपील हो जाता है उस चीज को। आज भी मैं, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आज भी मैं जब भी मैं कॉमिक कॉन अटेंड करता हूँ, मैं हमेशा रावणायण और अघोरी के कम से कम 100 से 200 बॉक्स सेट्स सेल करता हूँ एट एवरी सिंगल कॉमिक कॉन। सो फर्ज करो, ठीक है, सो मैंने 3 साल पहले मुंबई कॉमिक कॉन में भी अघोरी के 100 सेट बेचे थे, लास्ट ईयर भी मैंने 100 सेट बेचे। अगर वही लोग आते रहने चाहिए थे तो ये तो सेल कम होनी चाहिए थी ना। इसके मतलब लोग आ रहे हैं, दैट अभी हजारों लाखों का क्राउड है जहां हमें पहुंचना जरूरी है। वो कॉमिक्स अपने आप में बहुत स्लोली कर पाएगी, लेकिन जैसे ही वो कैरेक्टर्स, अघोरी का कैरेक्टर या जो भी है, वो जब ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट होगा, वो जब उसकी मूवी बनेगी, तब इसका मास इफेक्ट फैलेगा। ये एक वायरस के जैसा फैलेगा, ये जरूरी है। आजकल स्टूडियोज भी अप्रोच कर रहे हैं पब्लिशर्स को, पब्लिशर्स भी अपना एम मान के चल रहे हैं कि एक कॉमिक की लाइन चलानी है और दूसरा हमें ऑडियो विजुअल डेवलप करना है, इसकी मूवी बननी चाहिए, इसका वेब सीरीज बनना चाहिए। आजकल के टाइम पे जहाँ के कल्चर में वेब सीरीज रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। और इस दौरान क्या आप कहेंगे कि अगर और भी कोई पब्लिशर्स आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, न्यू पब्लिशर्स, is this going to be a good time for them? See, any time can be a good time. तिथि या कोई दिन निकाल के कंपनी स्टार्ट नहीं की थी। 2000 में कोई डेट नहीं थी। आपको मार्केट स्टडी करके मार्केट के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। आपको यू नीड टू मेक योर पीस विद सर्टेन थिंग्स एंड प्लान कीप गुड पीपल विद यू, ठीक है, बी देम। दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू विल सक्सीड। चाहे वो आपने 2011 में किया है, चाहे 15 में किया है, चाहे 2025 में करो,
So thank you so much. Thank you so very much on behalf of the entire team of our channel Drawing House. Thank you so Always very much for taking out time कि आप यहाँ पे आए, इतनी important बातें आपने बताई हैं. I am damn sure that students, art students, upcoming artists will gain a lot of knowledge and all the necessary ingredients for their road towards success. इस उम्मीद के साथ में कि हम एक बार दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और इन पर्सन मिल सकेंगे. आई होप दैट इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग कि हम साथ बैठ सकें और बात कर सकें. दैट विल बी Thank नाइस. you for having me. All right then. Thank you so very much for being here. Thank Thank you. you. Thank you. Good night.